Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see October predictions. तो यहाँ पे 2 फाइल्स हैं. So मैं पिक्चर डाल दूँगी, आप उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो मेडिटेट करके चूज़ कर लीजिए. हाय वेलकम बैक. फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये रुपीज़ चूज़ किया था. सो जैसा लग रहा है कि दिस इज़ अ फॉर्चुनेट मंथ फॉर यू. यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम समवेयर. कोई जॉब लग सकती है, कोई रेज आ सकता है, प्रमोशंस आ सकते हैं, किसी टाइप का डॉलर भी आप कमा सकते हो कहीं से भी. आपने इन्वेस्टमेंट किया है कहीं पे तो बहुत पैसा आ सकता है कहीं से. फॉर्चुनेट मंथ है आपके लिए पाइल नंबर 1 ये. ओके, एक और देख लेते हैं. लेट्स सी एप्पल. तो यहाँ पे एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, राइट. सो आपको एप्पल इनटेक करना है, ज़्यादा फ्रूट्स खाने हैं, बाहर की चीज़ों से यू हैव टू अवॉइड दोज थिंग्स विच आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. ओके, समथिंग लाइक दैट. तो अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं वो ठीक हो सकते हैं अगर आप वीगन बने, और आपकी चीज़ें बड़ी आसानी से मैनिफेस्ट हो जाएंगी अगर आप वीगन बनते हैं. उसके अलावा आपका पहला स्टिकर है दिस हार्ट. ओके, so somebody would express their feelings for you or you will fall in love in the month of October, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट है न्यूटेला. तो अगर आप आपको ये पसंद है तो यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, तो मे भी हो सकता है आप एलर्जिक हो इससे, तो आपको नहीं खाना चाहिए, ऐसा पॉसिबिलिटी है. एंड या दीज स्प्रेड्स आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, दैट्स व्हाट. ओके, तो आप एक सिंपल स्प्रेड बनाइए विद हेल्दी थिंग्स. मैरी क्रिसमस. तो क्रिसमस के टाइम में ये लव ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, या फिर अक्टूबर में भी आ सकता है, बट मैरी क्रिसमस के टाइम ऑस्पिशियस चीज़ें होंगी विच यू विल सी डेफिनेटली. या यू विल सेलिब्रेट समथिंग, या फिर आपका मैरिज का बात पक्का हो सकता है, ऐसा दिख रहा है. उसके अलावा चलते हैं आपके कार्ड्स की तरफ. तो देखते हैं कि what are the things that are coming towards you in the month of October. तो first card is Queen of Swords. Widowed or divorced women or women with air predominant in their charts. तो somebody air sign कोई आ सकता है आपकी तरफ. Libra, Gemini, Aquarius. Okay, this person can be divorced, widowed. अगर आप हैं, this is only for 10% people, not for everyone. So ये इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप शुरू हो सकता है. फाइल नंबर 1 ऐसा दिख रहा है. उसके बाद है 8 of Wands. वर्क बिजनेस प्रॉब्लम दैट मे हैव टू डू विद जेलसी. दिस इज जनरली थ्रू बी क्वाइट अनफेवरेबल. सो आपके काम में, वर्क में, बिजनेस में, जॉब में, कहीं पे भी, स्कूल में, कॉलेज में, लॉट ऑफ पीपल आर जेलस ऑफ यू. ओके, सो इस वर्क और बिजनेस को मतलब लोग अनफेवरेबल करना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा नहीं करना बिकॉज ऑफ जेलसी इश्यूज़, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे हो सकते हैं अपने काम में. तो इनका ईविल आई हो सकता है लोगों का, तो आपको ईविल आई पहनना है अपने पैरों पे और हाथों में. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड उसके अलावा एक काला टीका लगा सकते हो आप कान के पीछे. दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज नज़र लगती है आपको. पाइल नंबर 1. ओके, 10 ऑफ कप्स हैं यहाँ पे. तो गुड लक, सक्सेस आने वाला है आपकी तरफ. यू कैन सी दैट. ओके, गुड लक, सक्सेस आएगा. इट्स अ इम्पॉर्टेंट कार्ड दैट सजेस्ट गुड फॉर्चून इन डिफ़िकल्ट टाइम्स. आफ्टर डिफ़िकल्ट टाइम्स देखा है तो मुझे लग रहा है कि ये डिफ़िकल्ट टाइम्स जाने वाला है और आपकी तरफ बहुत सारा फॉर्चून आने वाला है. आपका डाइस में भी वही था, तो मनी आ सकता है, सक्सेस आ सकता है, फेम आ सकता है आपकी तरफ. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बी इन द पब्लिक आई, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है. ओके, अब चलते हैं बाकी कार्ड्स की तरफ. तो आपका पहला कार्ड है सायरन. सो बेसिकली सायरन का मीनिंग होता है कि अवेकन सेंशुअलिटी. तो आई गेस आपको शायद कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किड्स होने में दिक्कत हो सकती है, जो लोग मैरिड लोग देख रहे हैं. तो इट इज़ पॉसिबल कि यू कैन बिकम प्रेग्नेंट और योर वाइफ कैन बिकम प्रेग्नेंट. ओके, समथिंग लाइक दैट. ओके, उसके अलावा है एब्जॉर्प्शन. आप किसी चीज़ का एडिक्टिव हो सकते हो, किसी भी फूड एडिक्शंस हो सकते हैं, किसी भी टाइप का एडिक्शन हो सकता है आपको. तो वो एडिक्शन से आपको बाहर निकलना है. एब्जॉर्ब नहीं रहना है किसी चीज़ में. यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दैट एब्जॉर्प्शन. यू विल बी
meeting a lot of people, you will be interacting with lot of people, you can be social in the month of October. Okay, इसका मीनिंग arousal भी होता है, तो कहीं ना कहीं you will be, your sacral chakra would be more active in the month of October. Okay, you can meet lot of people, you can connect with people, डेटिंग हो सकता है यहाँ पे. ओके, ये सारी चीज़ें रहेंगी. तो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेकल चक्र, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. निम्त व्हाट डू यू कॉल, आपका मरमेड एंड योर फेरी. ओके, ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके जब ये एक साथ आते हैं आपकी तरफ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, टेम्पटेड टुवर्ड्स पीपल, टेम्पटेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, फूड का भी टेम्पटेशन हो सकता है. सो यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ, यू नीड टू मेडिटेट, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. इसका एक और मीनिंग होता है कि यू विल बी लाइक इम्प्रूविंग योर साइकिक एबिलिटीज़. आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं, साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ सकते हैं, साइकिक डिसेंट आपका आ सकता है. ओके, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यू विल बी मोर इन ट्यून्ड विद योर हायर सेल्फ, ऐसा पॉसिबिलिटी है. आपके इंट्यूशन ऑन पॉइंट होंगे, आपको पता होगा आपके साथ क्या होने वाला है, या वॉट एवर वो सच हो सकता है, वो मैनिफेस्ट कर सकते हो आप. ये भी चीज़ है यहाँ पे. ओके, उसके अलावा है नेक्स्ट है फ्रीडम. तो उसके अलावा यू विल बी ट्रैवलिंग समवेयर. ठीक है, टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल. बर्ड्स हमेशा कुर्की होता है, वो बातें बहुत ज़्यादा करते हैं. आपकी बातचीत शुरू हो सकती है बहुत सारे लोगों से. अदरवाइज यू विल बी फ्री, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी लाइक यू नो ट्रैवलिंग समवेयर. ओके, अपने दोस्तों के साथ भी आप ट्रैवल कर सकते हो, और यू कैन अलोन, यू नो, अलोन ट्रैवल समवेयर. बट फ्रीडम है यहाँ पे, तो यू विल बी फ्री फ्रॉम समथिंग जो आपको बर्डन कर रहा है, चाहे वो एक वर्क हो, एक जॉब हो, एक कुछ भी, किसी चीज़ में भी आप हो, वहाँ से आप फ्री हो जाओगे और कुछ और नया स्टार्ट करोगे. यू विल स्टार्ट समथिंग न्यू, वो यहाँ पे दिख रहा है. नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस. तो यू विल बी एट योर पावर, very very confident, very very smart. people will, you know, will be looking up to you. आपके कॉन्फिडेंस से आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ग्रैब कर सकते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है. आपके कॉन्फिडेंस से लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो. ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे. ओके, तो आपका कॉन्फिडेंस आप किसी यू नो प्रेजेंटेशन में दिखा सकते हो, वो लोग आपको अप्रूव कर देंगे और वो काम आपको मिल जाएगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है. आपके कॉन्फिडेंस की वजह से रेस आ सकता है, प्रमोशंस आ सकते हैं, इंटरव्यूज़ क्लियर हो सकते हैं. यहाँ पे कोई कोर्स के लिए इंटरव्यू दिया है, जैसे होटल मैनेजमेंट में होता है, तो उसमें भी आप पास आउट हो सकते हो, ये दिख रहा है यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट इज सोल फॉरगिवनेस. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने खुद को माफ़ नहीं किया है. यू हैवंट फॉरगिवन योरसेल्फ फॉर अदर पीपल्स गिल्ट जो उन्होंने आपके अंदर डाला है, या फिर उन्होंने आपको बुली किया है बचपन में, या फिर कुछ बच्चे हैं यहाँ पे तो बचपन से कुछ मदरली इश्यूज हो सकते हैं, आपको मॉमी इश्यूज हो सकते हैं, मॉम के साथ बनती ना हो, मॉम के साथ इश्यूज हो, झगड़े हो, या फिर एक एब्सेंट पेरेंट हो सकता है आपका. मीन्स उस पेरेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, बिकॉज पेरेंट खुद में ही एब्सॉर्ब्ड है. पेरेंट को पता नहीं है कि बच्चे के साथ कैसे डील करना है. कंट्रोलिंग पेरेंट हो सकता है, कंट्रोलिंग पेरेंट हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है. तो कहीं ना कहीं ये दोनों बच्चे इस लेडी को देख रहे हैं, बट शी इज़ लाइक वेरी वेरी बॉर्ड, शी इज़ लाइक वो खुद में खोई हुई है, एब्सॉर्ब्ड है ये. ओके, एब्सेंट पेरेंट हो सकता है आपका एक, या आप सिंगल पेरेंट हो सकता है आपका. 28 आपकी एज. ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है. ठीक है, 2 ब्रदर्स हो सकते हो आप, या फिर 2 बहनें हो सकते हो, ऐसा. तो आपको फॉरगिव करना है. अगर मॉमी इश्यूज हैं, अगर आपके यू नो कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर किसी के साथ भी, फैमिली के साथ, कहीं ना कहीं आपको फॉरगिव करना है उन सबको ही. ओके, एंड देन यू हैव टू आगे बढ़ना है. ओके, अपने आप को फॉरगिव करना यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. उसके अलावा दूसरों को भी फॉरगिव करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अक्टूबर मंथ में. यू विल बी फॉरगिविंग अ लॉट ऑफ पीपल. यू कैन कनेक्ट विद योर मॉम, यू कैन कनेक्ट विद योर रिलेटिव्स, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है. एनी विच वेज लव एंड लाइट है यहाँ पे. आप टैरो में जा सकते हैं, लव एंड लाइट दे सकते हैं, काफ़ी लोगों को हेल्प कर सकते हैं, इन द सेंस कि यू कैन वर्क इन स्पिरिचुअलिटी, यू कैन स्पीक अबाउट स्पिरिचुअलिटी,
लोगों की हेल्प करना रेकी के थ्रू या फिर डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। डिवाइन हीलिंग है यहाँ पे, तो डिवाइन हीलिंग दे सकते हो आप वर्ल्ड वाइड घूम के, ट्रैवल करके। अगर आप 6 स्टेज पे हो स्पिरिचुअलिटी के, दैट थिंग यू कैन डू। इफ़ यू हैव मनी डेफिनेटली यू कैन डू दैट। ओके, सो फॉर्चून मंथ है तो फॉर्चून तो आ ही रहा है, उसके साथ आपके साइकिक एबिलिटीज़ भी बढ़ेंगे। ये एक एक्स्ट्रा काम आप कर सकते हो, जैसे योगा सिखाना, समथिंग एक्सरसाइज सिखाना, या फिर कुछ भी अलग से एक डिफरेंट चीज़ जिसमें लोगों की अवेकनिंग हो सके, उनकी सोल एवोक हो सके। ओके, दोज आर द थिंग्स। आप करियर में कुछ कर सकते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, द नेक्स्ट इज केमिस्ट्री। तो बैक साइड में बेल बज रहा है, तो ये एक स्पिरिचुअली अलाइंड रिलेशनशिप है। जो रिलेशनशिप की बात करें तो केमिस्ट्री, समबडी विल कम। इस इंसान के बियर्ड हो सकते हैं, बाल लंबे हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। यू विल हैव अ ह्यूज केमिस्ट्री विद दिस पर्सन एंड एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहेगा इस पर्सन के साथ। जो भी आ रहा है वो हम देखते हैं कौन है ये आगे टैरो के थ्रू। सो दिस पर्सन इज एनलाइटेंड। ओके, समबडी हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू इज ऑल्सो एनलाइटेंड। ही विल बी वेरी वेरी यू नो अटैच टू यू, ऐसा दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आप एब्सेंट हो या आपका पेरेंट एब्सेंट है या इसके पेरेंट्स एब्सेंट है, इसके साथ बनती नहीं है, बट स्टिल आप दोनों ही एनलाइटेंड हो। तो आपके एनलाइटनमेंट भी चलेगी इस महीना, बट the person who is coming towards you is enlightened already. That's what I wanted to say. Queen of Wands है आपका tarot first card, second is 5 of Cups, last is Knight of Coins. Okay, so Queen of Wands के साथ पहले आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। लॉर्ड ऑफ सूटर्स यू कैन अट्रैक्ट। बहुत सारे लोग आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड एरीज, लियो, सैज, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इस रीडिंग पे है। एरीज, लियो, सैज एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो सबसे हैवी है इस रीडिंग पे। ओके, तो कस्प में आता होगा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हल्का फुल्का इधर उधर। ओके, चार्ट्स में इनके। तो यू विल बी वेरी वेरी स्मार्ट। बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे, वो आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। दे वांट टू स्पीक टू यू, दे विल कॉल यू, मैसेज यू, टेक्स्ट यू, डेटिंग ऐप्स पे जा सकते हो आप। सो आपके पास ऑप्शंस हैं नेक्स्ट मंथ। ओके, उसके अलावा पास्ट का कोई इंसान भी आ सकता है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे, आप उसका इंतज़ार कर रहे हो तो वो भी अप्रोच कर सकता है आपको, बट कहीं ना कहीं आपको वो फुलफिलमेंट इसके साथ मिला नहीं, क्योंकि ये लड़की नीचे देख के रो रही है, जबकि पीछे एक ब्रिज है, वो जा सकती है उस तरफ को, ठीक है, बट वो कोशिश नहीं करना चाहती, वो उन 3 कप्स की तरफ देख रही है। तो आपको वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, बट दिस पर्सन विल अप्रोच यू, मुझे ऐसा दिख रहा है। नाइट ऑफ कॉइंस के साथ समबडी हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इज़ वेरी वेरी यू नो एक लॉन्ग टर्म की बात करता है नाइट ऑफ कप्स हमेशा। ऐसा नहीं है कि यू नो थोड़े टाइम घूमे फिरे छोड़ दिया, ना ना, नो, दिस इज़ नॉट समबडी लाइक दैट। नहीं, दिस इज़ समबडी जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचेगा, लॉन्ग टर्म आगे देखेगा कि आपके साथ क्या बिल्ड कर सकता है, ये एक एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है। तो एक शादी का रिश्ता भी हो सकता है ये बहुत सारे लोगों के लिए, बिकॉज यू आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। रिश्ते आ सकते हैं बहुत सारे, ऐसा दिख रहा है। पास्ट का कोई एंगेजमेंट टूट गया हो, रिश्ता टूट गया, वो भी वापस आ सकता है, बट मुझे लगता है कि आप न्यू पर्सन के साथ जाना बेहतर समझेंगे। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। सोशलाइज करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आपके कॉन्फिडेंस की वजह से ये लोग आपको अप्रोच करेंगे, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यू विल बी फेमस। अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप कुछ भी एनीथिंग अपने वर्क में कहीं जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ पे आपको फेम मिल सकता है, आपका रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन मिल सकता है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड रहेंगे अपने काम के प्रति, अपने पर्सनल लाइफ में। यू विल बी वेरी वेरी डिटरमाइंड
इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू विल डू इट डेफिनेटली। एक ऑप्टिमिस्टिक, एक पॉजिटिव अप्रोच आपका रहेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, 5 ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर आपकी लाइफ में कोई ग्रीफ आया है, लॉस आया है, फैमिली इश्यूज हैं, मॉमी इश्यूज हैं, कुछ भी खोया है, कुछ लीगल मैटर्स हैं, कुछ भी है, एनीथिंग, यू हैव लॉस्ट योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दैट। यू विल नॉट बी ग्रीविंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। वो सैडनेस और डिप्रेशन या फिर डिसअपॉइंटमेंट से आप बाहर आने वाले हो। अगर आप मोर्न कर रहे हो किसी के लिए, इफ यू हैव लॉस्ट योर मॉमी और एनीवन, ओके, आप मोर्न कर रहे हो, अपने फ्रेंड को खोया है, तो वहाँ से भी आप निकल के आ सकते। किसी ने लेट डाउन किया है इन द सेंस कि आपके कॉलेज में या फिर कहीं पे भी, एनीवेयर, ओके, सो यू विल बी कमिंग आउट एज अ नाइट ऑफ कॉइंस। ओके, नाइट ऑफ कॉइंस एक स्टेबिलिटी की बात करता है, लॉन्ग टर्म की बात करता है। नेक्स्ट मंथ में यू विल बी हैविंग अ प्रैक्टिकल अप्रोच, यू विल नॉट बी वेरी इमोशनल। ओके, वो इमोशंस अब आपने दबा दिए हैं, यू आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल इन द मंथ ऑफ October. Okay, slow and steady wins the race, so somewhere or the other you will win this race. Okay, अगर आप किसी स्पोर्ट्स में हैं, वहाँ पे कुछ जीतना चाहते हैं, रेस है, ऑल दिस थिंग्स, इसमें आप जीत सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। देखिए, कमिटमेंट है यहाँ पे, तो ये जो बंदा आ रहा है वो आपको कमिटमेंट दे सकता है। ओके, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बट किसी टाइप का कमिटमेंट आपको मिल सकता है, किसी ब्रांड के साथ आप काम कर सकते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है लॉन्ग टर्म तक। ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम तक, एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए वो लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं। बस आपको 2 चीज़ें रखनी है, दैट यू नीड टू बी वेरी वेरी पेशेंट। आपको पेशेंटली सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। आपकी थोड़ी कंजर्वेटिव थिंकिंग हो सकती है कि ये करो तो वो हो जाएगा, वो करो तो ना, ऐसा नहीं। कंजर्वेटिव से थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा फ्रीडम लवर बने, एक रिलीजियस से थोड़ा सा स्पिरिचुअल बने, थोड़ा सा डिफरेंट बने, कि आप हर सिचुएशन में एडजस्ट कर पाएँ। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो प्रमोशंस आ सकते हैं, यू नो, एनी काइंड ऑफ प्रमोशंस आपके ऑफिस में आपको मिल सकता है। 11 नंबर आपको हर जगह दिखेगा, यू विल सी 11। ओके, टेस्टिंग टाइम, आपका टेस्टिंग टाइम खत्म हो गया है गेस, पाइल नंबर 1, सो यू विल हैव अ गुड टाइम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर टेस्टिंग टाइम अभी भी चल रहा है तो आपको प्रेयर्स करने हैं, एफर्मेशंस करने हैं, यू हैव टू सिट डाउन। अगर 6-6:30 आपको बैठ के प्रेयर करना ही करना है, ऐसा नहीं है कि बस हाथ जोड़ लिया हो गया। It's not like that. You need to pray, you need to go to the temple whenever you are free. If you are free all time, go in the morning. Okay, awakening है यहाँ पे कुंडलिनी अवेकनिंग होगी। आपके बैक साइड में बहुत पेन रह सकता है, वाइब्रेशन सा फील हो सकता है जब आप सो रहे हो। इस टाइम पीरियड में आपको स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी आ सकती है कोई छोटी मोटी, ठीक है। यू विल बी लाइक फीलिंग नॉट गुड। ओके, थोड़ा एक खाने पीने में अजीब सा फील हो सकता है, भूख ना लगती हो, हफ्ता भर आप बहुत कम खाना खा रहे हो। ये सारी चीज़ें प्रोसेस में चलेंगी अवेकनिंग के वक्त में। घर में काफ़ी चीज़ें गिरती हुई भी नज़र आ सकती हैं आपको। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके सामने आके खड़े हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। डरावने सपने भी आ सकते हैं आपको। ओके, पॉजिटिव थॉट्स, तो आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, आपको चैंटिंग वर्क आप कर सकते हैं, यू नो, नारायण का कर सकते हैं आप। उसके अलावा ओम नमः शिवाय का जाप भी आप कर सकते हैं। तो पॉजिटिव रहना है और चैंटिंग वर्क आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मून रिचुअल, अगर आप मून रिचुअल करना चाहें, उसका वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। इफ़ यू वांट यू कैन सी, वॉच इट, आई कैन डू इट। ओके, मल्टी टैलेंटेड, यू आर समबडी हु इज़ वेरी वेरी मल्टी टैलेंटेड। तो कुछ नई चीज़ें आप शुरुआत कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें। जैसे आपको गाना आता है तो वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको गिटार बजाना आता है, हार्प बजाना आता है तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रैवल में आपको इंटरेस्ट है तो उसमें जा सकते हैं। कुछ भी आपके अंदर टैलेंट है, खाना बनाना आता है, यू कैन डू दैट। ओके, यू विल स्टार्ट योर फैमिली, सो समबडी विल प्रपोज यू और दिस रिश्ता विल कम एंड देन यू विल से येस टू दिस पीपल। इनकी फैमिली आपकी सोल फैमिली हो सकती है। आप अपने फैमिली शुरुआत कर सकते हो। यू आर माई लव, सो समबडी सेइंग दैट उसको आपसे प्यार है, वो आपका लव है। तो पास्ट का भी कोई आ रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटी। अगर आपने कुछ सोचा है कि भाई ये ऐसे नहीं वैसे करना है, डिफरेंट तरीके से करना है, तो माइंडसेट चेंज आ सकता है आपका। आप किसी को माफ़ कर सकते हो, प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं तो आप उनको वो दे सकते हो और अपने आप को यू नो उस कार्मिक साइकिल से बचा सकते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। एक नेगेटिव से एक पॉजिटिव ऑरा की तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हो।
एक ब्लैक ऑरा होता है कुछ लोगों के बैक साइड में, आपको वो दिखेगा, वो इविल इंटेंशंस उनके दिखेंगे, और एक होता है वाइट ऑरा, आप उसको देखोगे तो आपको शांति मिलेगी, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। ओके, सो यू विल चेंज योर माइंडसेट, आपका वाइट ऑरा होने वाला है। 45, कुछ लोगों की एज बहुत ज़्यादा हो सकती है, यहाँ पे 45 हो सकती है, तो उसमें डरने की घबराने की कोई बात नहीं है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। ओके, सिंग है यहाँ पे, तो आपको सिर्फ सिंगिंग करना है, दैट्स इट। ओके, आपका एडवाइस की तरफ चले तो यू कैन सिंग, यू कैन स्टार्ट समथिंग, यू नो, सिंगिंग से रिलेटेड कर सकते हो, बाथरूम सिंगर हो, फाइन। ओके, ये सिंगिंग से आपको थोड़ा सा यू नो सूदिंग मिलेगा। ओके, आपको ये सारी चीज़ें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली आप अपने ऊपर काम कर ही रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल सी द चेंजेस in the month of October. Okay, so pile number 1 is very very special, very very nice. So I hope ये सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी। If resonated, like, share and subscribe। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये प्यारा सा हमसा चूज़ किया था, हमसा एक टैटू है, तो ये टैटू आप करा सकते हो अपने हाथों में, आपके हो सकता है, या फिर हमसा इज़ लाइक ऑल अबाउट प्रोटेक्शन। ओके, प्रोटेक्शन की बात करता है, फर्टिलिटी की बात करता है, तो फर्टिलिटी आ सकता है इस महीने, आपको डिवाइन प्रोटेक्ट करेगा। आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में बहुत ज़्यादा यू नो रेड लाइट्स आ रहे हैं और आप उस काम पे जल्दी पहुंच नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं आप आगे जाओगे तो कोई एक्सीडेंट आपको दिखेगा, तो कहीं ना कहीं भगवान जी आपको बचा रहे हैं, तो प्रोटेक्शन इज़ देयर। ये वाला जो टैटू है वो आप करा सकते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है बेसिकली। ओके, इसका ये भी मीनिंग होता है 5 फिंगर्स। ओके, डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट बातें बोली जाती हैं, स्पिरिचुअलिटी के अलावा मैं आपको बता रही हूँ। 5 फिंगर्स का मतलब होता है कि भगवान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, सो अदर देन दैट यू कैन डू समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर हैंड, तो आप पॉटरी कर सकते हो, कुछ भी अपने हाथों से कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, या आपका थोड़ा सा हॉबीज आप यू नो बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट इज आउल। अगेन यू विल बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। कुछ पढ़ाई करना आप चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, वो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। कुछ रीडिंग से रिलेटेड या फिर राइटिंग से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, पोएम्स लिखना चाहते हो, या फिर शायरी करना चाहते हो, या फिर कुछ भी डिफरेंट करना चाहते हो। ओके, पोइट बनना चाहते हो, something you will be doing something different. Okay, owls night में you know नाइट आउल बोलते हैं ना इसको, तो कहीं ना कहीं नाइट में आपकी जॉब लग सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एंड उसके अलावा आउल्स आर लाइक वेरी इंटेलिजेंट। ओके, तो आपका यू नो 5th डिमेंशन और 7D से, 7D बोलते हैं, 7th डिमेंशन से आपका कनेक्टिविटी हो सकता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। उसके अलावा है यहाँ पे ये पिंक हेयर्ड गर्ल, तो आप अपने बालों को कलर करा सकते हैं, पिंक कलर करा सकते हैं। आपको वायलेट बहुत पसंद होगा, मोव बहुत पसंद होगा जो बैक साइड में लगा हुआ है, तो वो कलर आप करा सकते हो। ठीक है, ये सारे आजकल बहुत सारे कलर्स आ गए हैं, तो यू कैन गो फॉर हेयर कलरिंग एंड ऑल दैट, गर्ल्स के लिए, ओनली फॉर गर्ल्स। बाकी लड़के भी कराते हैं आजकल रेडिश। ओके, रेडिश टोन में करा सकते हो, समथिंग लाइक दैट। उसके अलावा है यहाँ पे है वॉन्डरलस्ट, तो यू विल बी ट्रैवलिंग समवेयर विद समबडी। ओके, यू कैन को कोलैबोरेट, को क्रिएट, समथिंग लाइक दैट। वॉन्डरलस्ट है तो घूमने जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, अपना एक गाला टाइम हो सकता है आपका, या फिर कुछ नया काम शुरू कर सकते हो। ओके, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर। तो वेल्स आर लाइक वेरी बिग, लार्ज, तो आप एक लार्जर लाइफ जी सकते हो, कुछ फेम आपको मिल सकता है, या फिर एक बहुत यू नो वेल को देखने लोग दूर दूर से आते हैं, उनको उसको देखना चाहते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। आपने कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करोगे इस अक्टूबर में जो काफ़ी लोग देखना चाहेंगे, काफ़ी लोग आपसे मिलना चाहेंगे। यू विल बी लाइक यू नो appreciated for your work, something like that. Okay, या अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो you will work on that, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। ओके ओके, चलते हैं आपके कार्ड्स की तरफ। और वार्म पार्टनरशिप और एंगेजमेंट, दिस इज़ वेरी फेवरेबल। तो एंगेजमेंट हो सकता है आपका, somebody will support and you know will be like a strength to you coming as a partner. So 2 of cups हैं यहाँ पे, तो कोई सोलमेट या
ट्विन फ्लेम जिसको भी आप मानते हैं वो आपकी तरफ आ सकते हैं और एक एंगेजमेंट हो सकता है अक्टूबर मंथ में। उसके अलावा है अ डार्क हैरी हेड ऑफ फायरी यूथ पॉपुलर। देखिए एक पॉपुलर इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप शुरू हो सकता है जो एंड अप हो सकता है एंगेजमेंट में, ऐसा पॉसिबिलिटी है। दिस पर्सन इज योर एडमायरर समथिंग लाइक दैट। इसके में पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज कहीं ना कहीं कस्प में आता होगा या फिर ऐसा पॉसिबिलिटी है। एस ऑफ डायमंड्स है यहाँ पे। अ चेंज मैसेज ऑफन अबाउट मनी एंड यूजली गुड न्यूज़। तो कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आने वाला है। यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम समवेयर। कुछ आपने इन्वेस्टमेंट्स किए वहाँ से पैसे आ सकते हैं, किसी को उधार दिया वो पैसा मिल सकता है, कोई मैसेज आ सकता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट हो गए, लॉटरी लग सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। जॉब में रेस आ सकता है, प्रमोशंस आ सकते हैं। उसके अलावा मॉनेटरी वाइज समथिंग ऑस्पिशियस होने वाला है। ओके अगर आप कुछ ऑनलाइन काम करते हैं, कुछ कपड़ों से रिलेटेड, बालियों से रिलेटेड, नथनी और ये सारी चीज़ें, चूड़ियाँ, ऑल दिस थिंग्स, इट कैन बी पिकअप पेस ले सकता है आपका चैनल, ऐसा पॉसिबिलिटी। मॉनेटरी वाइज यू विल बी वेरी गुड एंड यहाँ पे एंगेजमेंट का भी है। या दैट्स व्हाट आई कैन सी। द माउंटेन, ओके आप देख सकते हैं यहाँ पे माउंटेन के अंदर एक बंदा खड़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा शायद। ओके देखिए ये बंदा ग्राउंडेड है तभी ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो ग्राउंडेड इन एटर्नल बोलते हैं इस कार्ड को बेसिकली। तो आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होने वाले हो नेक्स्ट मंथ। ओके यू विल बी वेरी वेरी ग्राउंडेड। आप डिवाइन के साथ जुड़ने वाले हो, दैट्स व्हाट आई कैन सी। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आई हैं माउंटेन के साथ, मुझे ऐसा दिख रहा है दैट यू हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन योर लाइफ। माउंटेन को पार करना बहुत मुश्किल होता है। इट्स लाइक यू विल बी लाइक आपका सांसें रुक जाती हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दैट डिफिकल्ट टाइम्स, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। आपको चोट लगी हो सकती है, आपको आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग हो सकते हैं। माउंटेन्स आर ऑल अबाउट चट्टान है ना तो चट्टान को कोई पसंद नहीं करता है, ओके उस पर चढ़ना भी नहीं चाहता क्योंकि किसी के बस की नहीं होती। ओके बट आप चढ़ गए हो और उसके अंदर आपने घर बना लिया कहीं ना कहीं। ओके तो यू विल बी लाइक यू आर somebody who can अपलिफ्ट अ लॉट ऑफ पीपल, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। यू आर वेरी अपलिफ्टिंग, आप खुद को भी अपलिफ्ट कर सकते हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। यू विल बी वेरी स्टेडफास्ट अपने चीज़ों में, जो भी आप काम कर रहे हैं वो एकदम फास्टली कर पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो लर्नर हैं तो जल्दी सीख सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। देखिए ये पिलग्रिमेज को भी दर्शाता है, तो हो सकता है कि वॉन्डरलस्ट के साथ किसी पिलग्रिमेज में जाएं। इट इज़ पॉसिबल कि जैसे लोग जाते हैं घूमने फिरने, वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, फ़ोन यूज़ नहीं करने देते वहाँ पे। यू कैन गो देयर, यू कैन सिट देयर, एन्जॉय, डू समथिंग। ओके डिफरेंट चीज़ें करने वाले हो आप इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। कि यू आर द सेंट्रल माउंटेन के बीचों बीच ये बंदा खड़ा हुआ है, तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हो काफ़ी लोगों के लिए। काफ़ी लोग आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपसे ऑटोग्राफ्स लेना चाहते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ये सारी चीज़ें आपके साथ ऑस्पिशियस चीज़ें हो सकती हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। पाइल नंबर 2 प्यूरिफिकेशन, यू विल बी प्यूरिफाइंग। ओके तो आप जैसे माउंटेन है, डिफिकल्ट टाइम्स आया आपकी लाइफ में, आप प्यूरिफाई भी करोगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके यू विल क्लेंज योर सेल्फ। तो क्लेंजिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लेंजिंग के बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब में, वो आप देख सकते हैं आपको क्लेंजिंग कैसे करनी है। बारिश में खड़े हो जाइए, आपकी क्लेंजिंग हो सकती है। व्हेन यू आर टेकिंग अ शावर यू कैन गो फॉर आपका क्लेंजिंग हो सकता है। आपको सोचना है कि आप क्लेंज कर रहे हो अपने सारे दुखों को, तो इट विल वॉश अवे। ओके और यू कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर दैट इट कैन गो अवे फ्रॉम योर सेकल चक्रा। ओके जितनी भी डिफिकल्टीज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, यू विल बी प्यूरिफाइड। ओके तो आपको सपनों में ये दिख सकते हैं, ये फ्लावर्स दिख सकते हैं, पंजाब में बहुत होते हैं राइट, सनफ्लावर्स, ये आपको दिख सकते हैं। वैसे दिख सकते हैं सनफ्लावर्स, आप बाहर जा रहे हो कहीं पे भी वहाँ दिख सकते हैं। रेनी सीजन के टाइम में आप रेन में जाके खड़े हो सकते हो, तो आपकी प्यूरिफिकेशन हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है। तो यू विल बी प्यूरिफाइड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, यू विल बी क्लेंस्ड। ओके पुरानी चीज़ें को आप भूलने वाले हो और नए सिरे से फिर से स्टार्ट करने वाले हो, तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगा बहुत ज़्यादा। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी इन द मैटर्स ऑफ मनी, इन द मैटर्स ऑफ हार्ट। यू विल बी लाइक बहुत खुश है ये लड़की, शी इज़ लाइक वेरी हैप्पी। कोई नेगेटिविटी नहीं है यहाँ पे, कोई नेगेटिव लोग नहीं है इसके आसपास। ओके शी इज़ लाइक बहुत खुश है, अकेले में भी बहुत खुश है। तो यू विल बी वेरी हैप्पी इन योर लाइफ।
तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये कैसे हैप्पी हो रही है, क्योंकि यू आर वेरी स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल लोग हमेशा हैप्पी रहते हैं क्योंकि वो एवोक होते हैं, वो सो नहीं रहे होते हैं। ओके, उनकी डिफिकल्ट टाइम्स में भी वो हैप्पी रहते हैं, अच्छे वक्त में भी बुरे वक्त में भी वो खुश रहते हैं। तो यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, यू नो, हंस रहे होंगे, खिलखिला रहे होंगे, दोस्तों से बात कर रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, अपने सोल के साथ यू आर वेरी कनेक्टेड एंड वेरी हैप्पी, ऐसा दिख रहा है। उसके अलावा है 7 सिस्टर्स, तो आपके 7 सिस्टर्स हो सकती हैं, कजिन्स हो सकते हैं, लड़के देख रहे हैं तो आपके 7 कजिन्स हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। क्रिएटिविटी, यू विल बी मोर क्रिएटिव इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो कुछ क्रिएटिव चीज़ आप करोगे जो काफ़ी लोगों के नज़रों में आ जाएगा एंड यू विल बी मोर पॉपुलर, यू विल गेन लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स, समथिंग लाइक दैट, ऐसा पॉसिबिलिटी है। नहीं तो कुछ भी क्रिएटिव वर्क आप शुरू कर सकते हो, जैसे इसने बहुत सारे बॉडी कॉल मालाएं पहन रखी हैं, यू नो, वो पहन रखा है, यू नो, माथे की पट्टी पहन रखी है, तो कुछ ऐसा काम, या कैंडल्स का बिजनेस भी हो सकता है। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। समथिंग विच इज लाइक कलर्ड कैंडल्स, ओके, यू कैन वर्क ऑन दैट। या फिर आपका फैमिली बिजनेस हो, इल बी, यू नो, पिकिंग अप। 12 आपका बर्थडे दिसंबर में आता है, ऐसा पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए। ओके, सो यू कैन कम इन द पब्लिक आई और यू कैन बी ए फैशन मॉडल, आप कर सकते हो, या फिर कुछ ड्रेस मटेरियल से रिलेटेड कुछ कर सकते हो, या फिर कुछ, यू नो, जैसे यहाँ पे करते हैं बहुत सारे बच्चे की क्रिएटिव ड्रेसेस चेंज करके, यू नो, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो कहीं ना कहीं। ओके, एनी विच फेस आपके करियर की तरफ चले तो आपके स्टडीज़ में आप कुछ नया स्टडी करने वाले हो। इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू रिसर्च हो गया, आपका कुछ एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, कुछ नया सीखने से रिलेटेड हो गया, IELTS के एग्ज़ाम्स हो गए, कुछ रीडिंग करने से रिलेटेड हो गया, ये सारी चीज़ों में आप जा सकते हो, नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यू विल बी एबल टू गेन द कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी अबाउट योर करियर। तो कहीं ना कहीं आप 2 चीज़ें कर सकते हो, एक क्रिएटिव एंडेवर कर सकते हो, उसके अलावा आप स्टडी भी कर सकते हो साथ बसाथ, जिससे कि आप अपने स्किल्स को एनहांस कर सकें। नॉट सिटिंग आइडल एंड वेटिंग फॉर समथिंग विल कम, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यू विल सिट एंड वेटिंग कि कुछ तारों में आ गया तो आपको मिल जाएगा, नहीं, मेहनत करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हार्ड वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। तो जैसे ही आप करोगे तो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आने लगेंगी। उसके अलावा है आपका लव लाइफ की तरफ देखें तो एक सोलमेट आ सकता है। इस लड़के के बाल लंबे हो सकते हैं, दोनों ही पाइल्स में मुझे ऐसा दिख रहा है कि बाल लंबे हैं इस इंसान के। ओके, सो आपने इनको देखा होगा कहीं पे भी, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इसने बाल लंबे किए हों अभी। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। ओके, तो सोलमेट कनेक्शन आपकी तरफ आने वाला है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि सोलमेट कनेक्शन है कोई आने वाला है। 9 ऑफ कॉइंस अगर आपकी टैरो की तरफ चले, सो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस इंसान के साथ, तो यू विल हैव अ गुड टाइम विद दिस पर्सन। नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस, दैट इज टेम्परेंस, एंड लास्ट वन इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स एंड बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज, ये सारे सनसाइंस यहाँ पे, सैजिटेरियस स्पेशली है। आपके में मेजर अरकाना है, पाइल नंबर 1 में कोई भी मेजर अरकाना नहीं था, तो आपके लिए मेजर मंथ है ये। दिस इज अ मेजर मंथ फॉर यू, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। 9 ऑफ पेंटिकल के साथ कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है आपको, रिवॉर्ड इन द सेंस की रिकग्निशन, आप कहीं जा रहे हो, आपको लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं आपको, आपके काम को पसंद कर रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, या फिर आपको कोई अवार्ड मिल रहा है किसी टाइप का। ओके, आपने ऐसा कुछ किया है कि अपने ऑफिस में कि आपको कोई रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन मिलने वाला है, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे पेट खरीद सकते हो, यहाँ पे पैरट है तो आप पेट खरीद लोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपको बहुत पसंद होंगे, एनिमल से बहुत प्यार हो सकता है, एम्पैथी हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा आपके मदर की साइड से प्रॉपर्टी आपको मिल सकता है। लैंड का इशू है तो वो आपको मिल सकता है। ओके, कुछ ग्रेप्स का बिजनेस, वाइन का बिजनेस आप करना चाहते हो वो चल जाएगा, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। फ्रूट से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हैं वो भी चल जाएगा, समथिंग लाइक दैट। अगर आप एक घर खरीदना चाहते हैं वो भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ओके, यू वांट टू बाय अ होम, यू वांट टू रेंट अ न्यू होम, यू वांट टू गो इन अ हाई राइज बिल्डिंग और समथिंग लाइक दैट, वो भी पॉसिबिलिटी है। या फिर किसी दूर पहाड़ी इलाके में आप घर खरीदना चाहते हो एक, वो भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। तो सक्सेस आने वाला है आपकी लाइफ में, वो तो था ही यहाँ पे, मॉनेटरी वाइज सक्सेस तो है ही, बट एक ऐसा सक्सेस हो सकता है जहाँ पे आपकी विजिबिलिटी हो बहुत सारे लोगों के सामने। सो
वो अचीवमेंट आपको मिल सकता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आपको एक सीईओ का पोजीशन मिल सकता है, एक लीडरशिप पोस्ट मिल सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी। मटीरियल सिक्योरिटी, कुछ पैसे आप सेव कर सकते हो, एफडी करा सकते हो। फुल टाइम अक्टूबर में जियोगे, आपकी पसंदीदा चीज़ें आप खरीद सकते हो। सबमिनल सुनना आपके लिए बहुत 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 अनिवार्य है, नहीं सुनेंगे तो ये चीज़ें नहीं आ सकती। कहीं ना कहीं थोड़ा सा एफर्ट्स डालना ही पड़ेगा आपको। एंड आप अपने होम से कुछ काम शुरू कर सकते हो जो काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। 9 ऑफ कॉइन्स है ना, दैट्स वाई। बैलेंस है यहाँ पे, टेम्परेंस है। पेशेंस और बैलेंस रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप हड़बड़ा जाओ कि नहीं मेरी चीज़ें मेरी तरफ नहीं आ रही हैं, तो उसके लिए बाकी प्रेयर्स, एफर्मेशंस, अपना वॉक करना, अपना ब्रेथ वर्क करना, ये सारी चीज़ें आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अपने ऊपर काम करना, अपने बॉडी पे काम करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप लेजी बैठे रहो। ओके, इंटेलिजेंट पीपल आर द वन हु एक्वायर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ। सो आपको बैलेंस रखना है, पेशेंस रखना है। क्राउनिंग है यहाँ पे, इस लड़की का क्राउन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। इसके सर पे ऑलरेडी फ्लावर्स का क्राउन है, बट इसका क्राउन थोड़ा सा दूर है, तो आप बिल्कुल पास हो ओके इस क्राउनिंग के। तो आपको क्राउनिंग से डर के भागना नहीं है कि मेरी क्राउनिंग नहीं हो रही, आई एम नॉट अचीविंग एनीथिंग, बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग। ओके, बैलेंस है ना यहाँ पे, इसी बस आपको पेशेंस रखना है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, आपका नाम हो सकता है, फेम आ सकता है, मॉनेटरी वाइज गेन आ सकता है, ट्रिलियनर बन सकते हो आप, ऐसा पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा आप हॉर्स राइडिंग पे जा सकते हो या ये देखने जा सकते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लॉट ऑफ पीपल वुड बी लुकिंग अप टू यू कि भाई या कुछ बात तो है इस बंदे में या बंदी हो है, तो आपको यूनिकॉर्न्स के सपने आ सकते हैं। रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन तो था ही 9 ऑफ कॉइन्स के साथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो और कंफर्म कर रहा है कि रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन, मॉनेटरी वाइज गेन्स आ सकते हैं। एक नया कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा चल पड़ेगा। किसी भी टाइप का एक्लेम आ सकता है। ओके, एनी टाइप ऑफ एक्लेम। यू कैन गो आउट ऑफ द कंट्री ऑल्सो, यू कैन सेटल देयर, यू कैन बाय अ हाउस देयर। पीआर के लिए अप्लाई किया, वो क्लियर हो सकता है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटी। प्राइड से दूर रहना है, वो प्राइड आपके अंदर आ सकता है। अपनी चीज़ें करते रहना है। इफ समबडी इज अगेंस्ट यू, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, डिवाइन विल watch them and see that. okay, you don't have to worry about anyone. next है और क्या आ सकता है, तो मैरिज है यहाँ पे। तो मैरिज आ सकता है आपके लिए, एक मैरिज का रिश्ता आ सकता है। ये शादी से रिलेटेड भी हो सकता है, बहुत ही एक बिग फैमिली से एक रिश्ता आ सकता है, जो लोग काफ़ी अबंडेंट है एंड बहुत सक्सेसफुल हैं अपने काम में, या फिर ये लोग बहुत फेमस हैं, इनकी फैमिली बहुत फेमस है, ये लोग को काफ़ी लोग जानते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। मैरिज आ सकता है। डेटिंग अ सेलिब्रिटी, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दैट यू विल डेट अ सेलिब्रिटी और समबडी हु इज़ इन द पब्लिक आई, एक्टर, सिंगर, कुछ भी हो सकता है। ओके, जो जिनको काफ़ी लोग जानते हैं, तो उस सेलिब्रिटी के साथ मैरिज की बात हो सकती है। एडवेंचर फन, सो आप एडवेंचर फन पे जा सकते हो, घूमने फिरने, ट्रैवल है यहाँ पे, तो ट्रैवलिंग भी हो सकता है आपका। सोलमेट्स, तो जैसे यहाँ पे आया था, तो सोलमेट्स वो आप लोग कंफर्म है यहाँ पे। यू विल मीट समबडी हु इज़ योर सोल फैमिली। पास्ट लाइफ, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये बंदा जो भी आपकी तरफ आ रहा है इसको ऑलरेडी पता है कि आप इसके काउंटर पार्ट हो के। बैलेंस, तो बैलेंस है यहाँ पे, तो बैलेंस रखना है आपको। नेक्स्ट मंथ हड़बड़ी नहीं मचानी है, ठीक है। अपनी चीज़ें करते रहिए, आपकी चीज़ें अपने आप आपकी तरफ आएंगी। ग्रैटिट्यूड देना आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बाहर जाइए बालकनी में, हाथ जोड़ के ग्रैटिट्यूड दीजिए यूनिवर्स को, तो आपकी चीज़ें आएंगी आपकी तरफ। सिंक्रोनिसिटीज़, आपको बहुत सारे नंबर्स दिख सकते हैं गाड़ियों पे, फॉर एग्जाम्पल 666, 1111, 111, ऑल दीज थिंग। किसी के नाम दिख सकते हैं आपको, ठीक है। उसका नाम ए से हो सकता है, आपको ये नाम कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से दिख रहा होगा, या फिर 2-3 महीने से दिख रहा है, 4-5 महीने से दिख रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि सिंक्रोनिसिटीज आर देयर, यू विल कम टू सी दोज थिंग्स। ओके, मैसेज एंड टेक्स्ट, तो मैसेजेस और टेक्स्ट पे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेजेस आ सकते हैं, बातें शुरू हो सकती हैं। ये मैरिज जो आ रहा है इससे बात हो सकती है, इस बंदे से बहुत ज़्यादा। ओके, यू विल बी टेक्सटिंग अ लॉट, बी पेशेंट, सो जस्ट बी पेशेंट। ओके, पेशेंट रहना है आपको। पार्टी विथ मी, सो यू दिस पर्सन इज कैन बी वेरी एक्सट्रोवर्ट, यू कैन बी इंट्रोवर्ट, ऐसा पॉसिबिलिटी है। टॉरस फिर कैप्रिकॉर्न है तो थोड़ा ढला हुआ साइन है, तो इट इज़ पॉसिबल कि आपको ये सब पार्टी वार्टी ये सब पसंद नहीं होगा, इसको बहुत पसंद होगा, तो वो चाहता होगा आपको इन्वॉल्व करना चाहता होगा, एंगेज करना चाहता होगा, काफ़ी लोगों से मिलवाना चाहता होगा, अपने फैमिली से, दोस्तों से, तो वो चीज़ें आपको करनी ही करनी है। ओके,
यहाँ पे म्यूजिक बज रहा है, तो इस इंसान को म्यूजिक से कोई रिलेशन हो सकता है, इसको गिटार बजाना, सॉन्ग्स, एनी विच फेस आपका एडवाइस की तरफ चले। 11 नंबर आपको हर जगह दिखेगा, एवरीवेयर। ओके, कनेक्ट विद क्रिस्टल्स, तो आपको बस क्रिस्टल्स लेने हैं, ज़्यादा नहीं, इक्के दुक्के क्रिस्टल्स ले लीजिए जो आपके लिए आपको शांति देते हो। एमेथिस्ट हो गया, कुछ भी, एनीथिंग क्रिस्टल से आपको बस मेडिटेशन करना है, उससे आपको काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। यू विल सी दैट दीज ब्यूटिफुल थिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू। बेशक ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली मिल सकती हैं, बशर्ते आप अपनी चीज़ों पे काम करें, अपने ऊपर काम करें, क्रिस्टल्स के साथ काम करें, मेडिटेशन करें, अपना वॉकिंग करें, योगा करें, जो भी आपसे बन पड़ता है वो सारी चीज़ें। बेसिकली ओवरऑल मैं जो बोल रही हूँ कि आपको अपना सेल्फ लव करना है, दैट इज़ इट। ओके, जो आप सेल्फ लव कर लोगे तो आपकी लाइफ में आपको वो सारी चीज़ें आप अटेन कर सकते हो जो आप चाह रहे हो। तो आपका अक्टूबर मंथ बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस रहेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप you like it. If you like it, please subscribe to my channel and please like, share and subscribe. Thank you so much. I love you all. See you soon in the next video. Ciao.